Hi, this is Catalytic Karthik, and today we are going to have a discussion about fractions and some doubts regarding fractions. So, in today's class, we have read why we can't add or subtract something, the same number from denominator and numerator. Like अंश में समान संख्या, अंश व हर में समान संख्या को जोड़ना व घटाना क्यों सही नहीं है, रादर भाग कर दें अगर न्यूमरेटर को भी सेम संख्या से और डिनोमिनेटर को भी उसी संख्या से, तब वो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और सिमिलरली जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसकी वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो लेट अस सी। सो टुडे वी हैड अ फ्रैक्शन 10/5, 10/5। इसका आंसर ऑफ कोर्स क्या आता है, 10 के 5 भाग करना, तो प्रत्येक भाग कितना आएगा 2। वी हैव टू मेक 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10, देन ईच पार्ट वुड बी इक्वल टू 2। प्रत्येक भाग 2 के बराबर होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। तो ये सभी समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रैक्शन में, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन समझते हैं सबसे पहले, विभाजन फ्रैक्शन का। तो ये भिन्न है 20/30। और जब हम डिवाइड करते हैं, आपने देखा होगा जब कैलकुलेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए, हम काट देते हैं कि 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 5 6 आर 30 एंड 5 4 आर 20। तो इस तरह से काट देते हैं। इस काटने का मतलब क्या होता है, काटना मतलब देखिए ये पेन है, अगर आप इसको यहाँ से कट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके 2 पार्ट्स कर दिए आपने। हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स, मतलब हमने इसके भाग कर दिए, जिसी को गणितीय भाषा में क्या बोला जाता है, विभाजन या डिवीजन। सो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। किससे, 5 से। तो काटना मतलब भाग करना या पार्ट्स करना। एंड इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विभाजन या डिवीजन। तो इससे कितने पार्ट्स, 5 पार्ट्स कर दिए 20 के। और सिमिलरली 30 के भी कितने पार्ट्स कर दिए, 5 पार्ट्स कर दिए। तो इक्वल पार्ट्स करने पर कितना आएगा 4, एंड 30 के 5 पार्ट्स करने पर ईच पार्ट्स वुड कम आउट टू बी 6। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो काटना होता है, जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं क्वेश्चंस में फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए, तो काटना मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना, समान संख्या से विभाजित करना। न्यूमरेटर्स में जो नंबर होते हैं और डिनोमिनेटर्स में जो नंबर होते हैं। आफ्टर दैट similarly here what we are doing, divide 20/3 and 30/3, but generally to make the calculation easier, गणना को आसान बनाने के लिए हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही एक फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणन से ही भाग करते हैं। जैसे 5 इज कॉमन फैक्टर फॉर 20 एज वेल एज फॉर 30। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है 20 और 30 का, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करते हैं। और इस प्रोसेस को हम सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखना। तो सिमिलरली यहाँ भी जो 3 है वो 30 का तो फैक्टर है, बट इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे किसी चीज, ऐसा डिवाइजर जो
डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। ऐसा भाजक जो भाज्य को पूर्णतया विभाजित कर दे उसका गुणनखंड कहलाता है। तो अब देखिए 3 इसको पूर्णतः विभाजित नहीं कर पा रहे हैं 20 को, तो यह इसका गुणनखंड या डिवाइजर नहीं है, सॉरी फैक्टर नहीं है। Here 3 is factor of 30 as well as divisor. So we could say that each divisor or each factor is divisor, but each divisor is not a factor. बिकॉज जो प्रोसेस में डिवाइड करने के लिए यूज होता है उसको डिविजर बोलते हैं। तो ये तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा थिंग्स। नाउ वी आर अगेन, तो ये फिर से पॉइंट में आ गई कैलकुलेशन। अगर हम इसका जो फैक्टर ना हो देन अभी क्या ही फायदा है इसको मतलब पॉइंट में ले जाने का, कैलकुलेशन वो डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम किससे करते हैं? कॉमन फैक्टर वेनिस्ट गुणनखंड से भाग करते हैं। और कैलकुलेशन के दौरान हम इसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल 20/70 ऐसे कहीं फैक्टर्स मिला लिखा 30 ऐसे लिख मिला, तो 5 30, 5 चौक 20 और ऐसे ऐसे काट सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सिमिलरली दिस कुड बी 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, 5 10 सा 50। फिर फर्दर 2 8 2 7 सा 2 7 सा 14 और 2 पंजे 10। इस तरह से क्या सिंप्लीफाई करके 2 इंटू 5 और 7 इंटू 3 है 2 पंजे 10 बटा 21। ये हम इंडायरेक्टली क्या करते हैं? काटना मतलब विभाजन करना, दैट इज डिवाइड करना। So it helps a lot here to make the calculation easier, गणनाओं को आसान करने के लिए। Okay, so let us now consider what is the basic concept behind this. Why can't we add similarly that कि हमने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया तो नीचे भी 5 से डिवाइड क्यों करते हैं? दोनों जगह हम डिवाइड क्यों करते हैं? Because there are some doubts regarding this कि +1 क्यों नहीं कर सकते हैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में, और -1 और -1 या माइनस सेम नंबर से माइनस क्यों नहीं किया जा सकता है अंश व हर में समान संख्या से। तो अब समझते हैं वो कंसेप्ट क्या है। सिमिलर कंसेप्ट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ हेल्प करता है? जब हमको we have to add such fractions which have different denominators, जब अलग अलग denominators हों। फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस 5/7 प्लस 7/5। In such cases denominators of these fractions are different. इन भिन्नों के हर अलग अलग हैं, और जब हर अलग अलग होते हैं we take LCM of these 3 numbers। तो इस प्रोसेस को हम लास्ट में करें क्योंकि हम अपने कंसेप्ट से थोड़ा भटक जाएंगे अगर इसमें। तो एलसीएम, तो ये कंसीडर कब होता है मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट? जब हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स को उन सभी फ्रैक्शंस के सेम बनाते हैं जो कि इवेंचुअली किसके इक्वल आता है? एलसीएम के ऑफ दैट डिनोमिनेटर्स। उन हरों के महत्तम समापवर्तक या मैसे के बराबर आता है। नाउ या फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अब इसको समझते कंसेप्ट। हमारे पास 10/5 है एंड वी नीड टू वी कुड कंसिडर कि हमारे पास 10 नोटबुक्स हैं एंड वी हैव टू डिवाइड अमंग 5 स्टूडेंट। दीज आर notebooks and we have 5
5 students. So how many notebooks each student would get? Each student would get two books, two notebooks. Okay, and okay, and if we are, ये जो ग्रीन कलर के पेन से समझा गया है स्टूडेंट्स को, ये क्या है कि अगर हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स कितना कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करके 40 कर दिया, कितना हो गया नंबर ऑफ नोटबुक्स? 40। तो अब एक सेक्शन को तो हमने दे दी, 5 बच्चों को तो हमने दे दी, 5 स्टूडेंट्स को कितनी बुक्स, नोटबुक्स, दो दो नोटबुक्स। ओके, और फिर हमारे पास दूसरे 5 स्टूडेंट्स आए। ओके, तो 5 स्टूडेंट्स को फिर हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 40 बुक्स। तो हाउ मेनी बुक्स और नोटबुक्स वुड ईच स्टूडेंट गेट? प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी किताब या कॉपी मिलेगी? 5 को 40, मतलब 8 बुक्स। कितनी? 8 बुक्स या नोटबुक्स। ठीक है, बट वी हैव टू मेक द नंबर ऑफ नोटबुक्स विच आर बीइंग नोट बाय द स्टूडेंट्स इक्वल। कैसे बनाएंगे समान? तो इसका मतलब हमको बच्चों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि इक्वलिटी मेंटेन हो पाए, क्योंकि ऐसे इनइक्वलिटी नहीं की जा सकती कि किसी स्टूडेंट को 5 बुक दे दी जाए, किसी को 2 बुक। तो वी कुड कंसिडर इट लाइक दिस। तो कैसे किया जाए कि सभी को 2-2 बुक्स मिले? तो बुक्स हो गई हमारे पास 40। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला? वी कांट राइट 10/5 इंटू 4 को हम बराबर नहीं लिख सकते 10/5 के, तो सिंपल हो गया। ठीक है ना? अब हम क्या कर दें, 5 स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो कि 40 बुक्स अगर हो और सभी को 2-2 बुक्स मिल जाए, 20 करना पड़ेगा। तो 20 करने के लिए स्टूडेंट्स की संख्या को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 4 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बुक्स सभी स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो यहाँ पर इक्वलिटी मेंटेन हो सकती हो जाएगी। वी कुड कंसिडर दिस कंसेप्ट लाइक दिस। इसका मतलब वी कुड राइट 10 इंटू 4/5 इंटू 4 बराबर 10 इंटू 5। इक्वलिटी मेंटेन हो गई। तो ये कंसेप्ट है कि हम क्यों समान संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। अब वी कुड कंसिडर अपोजिट ऑफ दिस सिमिलरली, कि अगर हम बच्चों की संख्या को 5 कर दें, सेम कंसेप्ट वी वर टेलिंग अबाउट, कि अब अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 5 टाइम्स कर दें, हमारे पास क्या था? 10 notebooks and 5 students. Now we are multiplying denominator by 7, मतलब हमने 7 गुना कर दिए बच्चों की संख्या। तो पहले क्या हो रहा था? 10/5 से 2 notebooks are being gotten by each student। अब क्या हो रहा है? 35 स्टूडेंट हो गए और 10 बुक्स हैं हमारे पास। तो क्या किया जाए? बुक्स भी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बुक्स बढ़ाएं जिससे कि हमें सभी स्टूडेंट्स को, प्रत्येक स्टूडेंट को 2-2 बुक मिले? 35 स्टूडेंट्स हैं तो 70 करना पड़ेगा। 70 कैसे पॉसिबल है? जब हम न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करें, मतलब अंश में भी 7 से मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब इट वुड बी इक्वल टू दिस वन, की इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है ना? इसका मतलब ये जो है, ये एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है ना? एक दूसरे की, अगर नीचे से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर करेंगे तो नीचे, मतलब अंश में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे हर में भी उतने से ही, अगर हर में करेंगे तो अंश में भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
Now let us consider the division case again with the example of students. अब 60 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से और 30 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, इसे काट करके 60 का 2 पार्ट्स करने पर 30 एंड 30 के 2 पार्ट्स करने पर 50, मतलब हमने हाफ हाफ कर दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ नोटबुक्स एज वेल, सो दैट सभी को 2-2 बुक्स और नोटबुक्स मिल पाए। नाउ इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सबसे पहले इसे कंसीडर करें तो इसका मतलब क्या है कि हम हाफ कर रहे हैं नंबर ऑफ नोटबुक्स को। इसका मतलब 30 नोटबुक्स कर दिए हमारे पास। अब 30 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी नोटबुक्स मिलेगी, एक एक। परंतु हमें कितनी नोटबुक्स देनी है इक्वलिटी मेंटेन रखने के लिए बिटवीन दीज टू फ्रैक्शन, 2 नोटबुक्स देनी पड़ेगी। अब 2 नोटबुक्स कैसे दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अब हमने सोच लिया ऊपर 2 से भाग कर दिया और नीचे 3 से भाग कर दिया, तो कितना हो गया, डिनोमिनेटर 10। अब फिर कितनी बुक्स मिल रही है, 3 बुक्स मिल रही है, तो इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम अलग अलग संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग नहीं दे सकते। और सिमिलर केसेस देयर कि हम न्यूमरेटर को 3 से भाग कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को 2 से भाग करते हैं। इसी में इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोटबुक्स 20 हो जाएंगे और स्टूडेंट्स 15, तो प्रत्येक को 1.3 थोड़ा दे सकते हैं। दिस इज व्हाई इक्वलिटी इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड इन बोथ these केसेस। और इसमें क्या है कि अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया बुक्स को, मतलब बुक्स हमने कितनी कर दी, डिक्रीज करके 20 कर दी, और 30 को डिक्रीज करके हमने 10 कर दिया सेम फैक्टर से। इसका मतलब फिर हमारी इक्वलिटी मेंटेन रहेगी बिटवीन दीज टू फ्रैक्शन। तो हमने समझा कि क्यों हम एक ही संख्या से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी, आंसर को समान संख्या से क्यों विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्लस वाला एक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद में ये कंसेप्ट समझेंगे। तो इधर हमारे पास एक स्टूडेंट 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, और अब की बार चिल्ड्रन लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 60 टॉफीज हैं और 30 चिल्ड्रन हैं। तो हाउ मैनी टॉफीज वुड ईच चिल्ड्रन गेट, 2 टॉफीज, ठीक है। और अब हमारे पास कहीं से खेलते कूदते 5 बच्चे और आ गए, हमारे पास 5 चिल्ड्रन और आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 60/30 प्लस कितना हुआ, 5 स्टूडेंट्स होगा। अब जैसे हमने सोचा कि डिवीजन के प्रोसेस में और मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, जितना नीचे ऐड कर रहे थे ऊपर भी उतना ही ऐड, अगर हम ये कर दें तो नंबर ऑफ टॉफीज कितनी हो जाएगी, 65, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। तो क्या 65 टॉफीज अगर बांटेंगे 35 स्टूडेंट, क्या 2-2 टॉफी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब ये तो इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, किसके साथ में, इसके साथ में। तो इसका मतलब हमें यहाँ ये नंबर ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 10 करना पड़ेगा, 70 टॉफीज होंगी तभी हमारी पॉसिबिलिटी है कि 60/30 के साथ इक्वलिटी मेंटेन कर पाएगा। कब, जब 60 में टॉफीज कितनी कर लेंगे, प्लस 70 टॉफी बनानी पड़ेगी, और यहाँ 30+5। तो इसका मतलब जो प्लस का केस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें अलग अलग फैक्टर ऐड हो रहा है, अलग अलग संख्या को ऐड करने से इक्वलिटी मेंटेन हो रही है, नहीं तो नहीं हो पा रही अगर हम सेम संख्या से ऐड करते हैं। या और सेम केस वुड भी कि अगर हम नंबर ऑफ टॉफीज बढ़ा दें, हम नंबर ऑफ टॉफीज कर दें 80, मतलब 60 कितने कर दें, तो 20 और टॉफी ऐड कर दें, और
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितना करें, सोच लें कि भाई 20 ऐड कर देंगे इसमें भी डिनोमिनेटर में हर में। और फिर से वही कंडीशन लगाई होती, 80 टॉफी हो जाएंगी और ये 50 चिल्ड्रन। और फिर से टू को जो इक्वलिटी है टू के साथ मेंटेन नहीं हो पाएगी, इसका मतलब इट वुड नॉट बी इक्वल टू किसके, यह किसके बराबर नहीं होगा, 60/30 के। क्योंकि यहाँ इस केस में क्या है, हमारे पास 50 बच्चों में 80 टॉफी बांटेंगे तो सभी को 2 से कम ही टॉफी मिलेगी, तो इक्वलिटी मेंटेन नहीं है विद दिस। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर नहीं है, इक्वलिटी मेंटेन नहीं रही। अगर हम, तो वही है कि चाहे हम न्यूमरेटर से ले लें या डिनोमिनेटर से ले लें, ठीक है। अगर हम सोचे कि सेम फैक्टर से ऐड कर दें, कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर कम ऐड करना पड़ेगा, कितना, 80 टॉफी है तो हम यहाँ 10 ऐड करना पड़ेगा 20 के प्लेस पर, तो 40 हो जाएगा, तब जा करके इक्वलिटी मेंटेन रही। तो ये तो था एडिशन के केस में। अब सिमिलरली वी कुड थिंक ऑफ किसका केस हम कंसीडर कर सकते हैं, केस ऑफ माइनस वाला। सोचते हैं कि भाई 60/30 है, हमने स्टूडेंट्स की संख्या कर दिया, आपने -5 कर दिया इसको, और सोच रहे हैं कि ऊपर भी -5 कर दो, जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में किया एक केस में कि डिवाइड गुणा कर दिया, अंश को भी सेम नंबर से और हर को भी, सोच लिया कि अब की बार 5 से अंश में भी घटा दें और हर में, तो क्या आएगा 55 और ये क्या आएगा 25। अब बताओ 55 टॉफी को आप 25 बच्चों में बांटोगे तो कैसे बांट सकते हो, 2 से ज़्यादा ही टॉफी आएंगी ना, तो 5 टॉफी बची रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हमारे पास इक्वलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। कब होगी, जब ऊपर से 10 घटाएंगे, कब क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे। तो ये जो रेशियो है, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में इनमें जोड़ना या घटाना पड़ता है। इस अनुपात में ये फ्रैक्शन है, जो ये अनुपात है उसी अनुपात में इनमें संख्याएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हमें पता लगा, और जिसका हमने डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें इसी चीज का यूज किया गया है। और सबसे आसान तरीका है भाग करने का, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक फॉर डिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट है। तो वही कंसेप्ट है कि क्यों हम जब घटाते हैं डिनोमिनेटर को, और तो जो फैक्टर है कितना घटाना पड़ता है न्यूमरेटर में से, जैसे 6 7 5 2 3 6 8 से भाग करना हो तो इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी बहुत इजीली हो जाती हैं इस रेशियो अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट वाली वीडियो से। नाउ अब वही कंसेप्ट ये है कि अगर हम टॉफी की संख्या कम कर रहे हैं तो हमें बच्चों की कितनी संख्या कम करनी पड़ेगी, आप खुद से सोच सकते हो ना। अगर हम टॉफी कर दे रहे हैं 60 से -10 50 कर दे रहे हैं, या 60 से -20 40 कर दे रहे हैं, और सोच लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हम 20 कर दें तो -20 करने पर 10 आ जाएगी, और 40/10 दैट इज हर एक को 4 टॉफी मिलेंगी। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है, तो कितना करना पड़ेगा यहाँ 20 के बजाय 10 डिवाइड 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 20 आएगा, तब टॉफी तब इक्वलिटी मेंटेन। तो हमने यहाँ से क्या जो भी कुछ समझा उसका जो क्रक्स है वो अब हम लिख दे रहे हैं।
चलिए, तो क्या लिख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं एक्स वाई एन। तो ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन है वो निकल के आया है कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है 30/7 ही ले लीजिए, तो हम इसमें कर सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, 30/7 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर, 30/7 जब हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाई वाई, मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई कुड बी एनी रियल नंबर। और जो हमने समझा है कि 30/7 इसके प्लेस पर कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। तो अगर हम क्या करें, बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू किसके, 30/7 अगर हम प्लस एक्स कर दें या प्लस एम करें और नीचे प्लस एम करें, तो इसके बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होती इक्वलिटी मेंटेन, समानता क्यों नहीं बनती, उसका रीजन हमने पढ़ लिया है। और इसी प्रकार 30/7 बराबर नहीं होगा कि अगर हम सेम संख्या को माइनस कर दे, एन कुड बी एनी रियल नंबर माइनस एन। सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि ये बराबर नहीं होगा, बट ये बराबर होगा कि अगर हम सेम फैक्टर से ही डिवाइड कर दे अंश और हर को, और सेम फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे। बट ये पॉसिबल नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, जोड़ और घटा केस में पॉसिबल नहीं। तो इट वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अब हम चलते हैं उसी की ओर कि एक एलसीएम ने हमने कैसे यूज किया है। ये पढ़ रहे थे ना कि एलसीएम कब यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का तो बता दिया था कि कैलकुलेशन में ऐसे यूज करते हैं। फ्रैक्शंस का डिवीजन, फ्रैक्शंस का तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था, तो हम इस केस में क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 के 3 पार्ट कर रहे हैं, 5 के 7 पार्ट कर रहे हैं और 7 के 5 पार्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि इनके अलग अलग पार्ट करके न जोड़े, ठीक है, कि इन सभी को पहले जोड़ लें और उनके उतने पार्ट कर लें। इस कंसेप्ट को किसी दिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा, 3, 5 और 7 का एलसीएम आता है एलसीएम इनका आ जाता है 3, 5, 7, ऐसा 3 1 3, 5, 7, because all three are prime numbers, so 3 पे 15 सत्ते 75, 75 होगा। तो 75 बनाना है इसके डिनोमिनेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी, इसके डिनोमिनेटर में। से देखिए हर को 75 कैसे बनाया जा सकता है, 5 सत्ते 35, 35 दिया 105 आएगा, 3 पे 15 सत्ते 105, तो 105 बनाना है, नहीं कि 75। तो 105 कैसे बनाना है, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इंटू 3, 3 पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 3 सत्ते 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंसेप्चुअली
कभी इक्वलिटी मेंटेन रह पाएगी इस फ्रैक्शन के साथ इसकी, अगर जब हम कब जब ऊपर भी 35 है, सिमिलरली यहाँ भी 15 से और यहाँ भी 21 से। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 105 और 35 दूनी 70 प्लस 15 पंजे 75, 21 सत्ते 144। तो इस तरह से हम कब करते हैं, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस का, इस कंसेप्ट को यूज मल्टीप्लिकेशन वाले। थैंक यू। हाँ, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और बचा है इसमें, भाग करने के टाइम पे जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि जैसे 3/5 माइनस 7/3 प्लस 5 9/12। इसमें एलसीएम क्या होगा, इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, वही मेथड से इसका एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। कितना आएगा 60। इसका एलसीएम 60 आएगा, तो 60 बनाने के लिए वही डिनोमिनेटर में 60 कैसे बनाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 7। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जो इससे पहला एग्जाम्पल दिया उसमें भले ही करना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर्स थे इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, कि किन्हीं भी दो के बीच में कम से कम एक भी कॉमन फैक्टर नहीं था, अभिन्न अंक नहीं था। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 20 से, और इसको 60 बनाने के लिए 5 से। तो इसका मतलब जब डिनोमिनेटर में 5 से तो न्यूमरेटर में 5 से, जब हर में 20 से तो अंश में भी, यहाँ भी अंश में प्लस। ठीक है, तो ये आप 12×60 12 36 माइनस 140 9×45 कैसे करके सोल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। और ये जो आगे की कैलकुलेशन है इसका भी एक ट्रिक बताइए कि कैसे भाग करते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बता ही दिया गया है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या से आप भाग करना चाह रहे हैं, 2 3 5 से भी कर सकते हैं, वो सो ट्रिक से। सो ट्राई टू बी टाइम इंडिपेंडेंट। थैंक यू।